स्वागत है आपका लीगल स्टडी बाय सचिन के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है, इसहाक हेरजोग बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। तो इसहाक हेरजोग जो है वो इजराइल के 11th प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो अभी जो करंट वहाँ के प्रेसिडेंट है, करंट कौन है, तो करंट प्रेसिडेंट है वहाँ के रिबलिन। रिबलिन का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा 9 जुलाई को। 9 जुलाई 2021 को उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है रिबलिन का। तो जैसे ही इनका टेन्योर ख़त्म होगा, इनको रिप्लेस करेंगे कौन, इसहाक हेरजोग इनको रिप्लेस करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 11th प्रेसिडेंट होंगे। इनके जो फादर थे, इनके फादर भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इजराइल के। नाम था चैम हेरजोग। चैम हेरजोग ऑलरेडी वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और उन्हीं के सन हैं इसहाक हेरजोग, ये भी अब प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर वहाँ के पीएम की बात किया जाए, वहाँ के पीएम कौन है, तो वहाँ के पीएम है नेतन्याहू। आप लोग जान लीजिए, जानते ही होंगे। अभी हाल ही फिलहाल में इजराइल फिलिस्तीन विवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, इस वजह से पीएम अभी का नाम आपको याद होगा, नेतन्याहू। अगर वहाँ के पार्लियामेंट की बात की जाए तो वहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, तो वहाँ के पार्लियामेंट का नाम दिया जाता है नीसेट। वहाँ के पार्लियामेंट को नीसेट कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है, ईरान लार्जेस्ट वारशिप सिंक आफ्टर कैचिंग फायर इन गल्फ ऑफ ओमान। तो ईरान का जो सबसे बड़ा नौसेना जहाज था, जो कि सबसे बड़ा युद्धपोत था वहाँ का, जिसका नाम क्या था, नाम था खड़ग। नाम ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। खड़ग जो कि युद्धपोत था, ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत था उसका, वो हाल ही में गल्फ ऑफ ओमान के खाड़ी में वो डूब गया है आग लग जाने की वजह से। ये घटना 2 जून के रात 2 बजे हुई है। 2 जून के रात 2 बजे इस तरह की घटना हुई है। इसमें 400 क्रू मेंबर सवार थे। इस जहाज़ में 400 क्रू मेंबर सवार थे। सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग चोटिल हो गए हैं। इसमें किसी की जान जाने की खबर नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि ये जो खड़ग है, इस खड़ग को यूके से लिया था इजराइल ने, और 1970 के समय में ये लिया गया था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है, माली सस्पेंडेड बाय अफ्रीकन यूनियन। तो माली जो है कंट्री है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हो गया था। सैन्य तख्तापलट होने की वजह से वहाँ जो मिलिट्री था, वहाँ का जो फोर्सेस था, उस फोर्स ने वहाँ के पीएम, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को डिटेन कर लिया था। डिटेन मतलब होता है नज़रबंद। इनको नज़रबंद कर लिया था, और इस वजह से इस बात को लेकर के अफ्रीकन यूनियन काफ़ी नाराज़ है माली से, और माली को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, अफ्रीकन यूनियन से निलंबित कर दिया है। तो यहाँ पे इसने क्या आधार बताया अफ्रीकन यूनियन ने माली को सस्पेंड करने का, तो वो भी जान लीजिए। इसने आधार बताया है कि लगातार दूसरे सैन्य तख्तापलट एवं 9 महीने में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो नज़रबंदी किया गया है, इससे नाराज़ होकर के अफ्रीकन यूनियन ने उसे मौजूदा अफ्रीकन यूनियन से माली को हटा दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने मौजूदा जो वहाँ की राजनीतिक स्थितियां हैं, जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इसको लेकर के उन्होंने धमकी भी दिया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर वहाँ पे मिलिट्री कॉप लीडर की बात किया जाए कि वो कौन है, तो उसका नाम है कॉलिनल गोइटा। कॉलिनल गोइटा जो है वहाँ के मिलिट्री लीडर हैं, इस बात को याद रखिएगा, कॉलिनल गोइटा, ये नाम याद रखिएगा। इन्हें हाल ही में माली का जो सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय था, उस न्यायालय के द्वारा इन्हें इंटरिम पीएम भी बना दिया गया था। लेकिन इन सारी बातों को रहते हुए भी अफ्रीकन यूनियन ने माली को कंट्री से सस्पेंड कर दिया है अपने यूनियन से। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है नीति आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है कि सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। अभी हाल ही में जो जारी हुआ है, इसे 2020 से 21 सेशन के लिए जारी किया गया है। और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार ने इसे जारी किया है। डॉक्टर राजीव कुमार ने जारी किया है, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। ये जो है 3rd एडिशन है नीति आयोग का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये 2020-21 का 3rd एडिशन है। और इस साल का थीम क्या था, फोकसेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनरशिप। फोकसेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनरशिप 2020 से 21 का थीम था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि सबसे जो टॉप परफॉर्मेंस किया है इस इंडेक्स में, वो है केरला सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस किया है। और सबसे जो खराब परफॉर्मेंस किया है, वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है, वो है बिहार।
सबसे खराब परफॉर्मेंस बिहार के द्वारा किया गया है। आपको बता दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जिसमें वैल्यू 0 से लेकर के 100 तक मार्क्स गेन करते हैं। डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरीज 0 से 100 के बीच उन्हें मार्क्स दिया जाता है उनके अलग अलग क्षेत्रों के वजह से। तो इसमें जो बिहार को मार्क्स मिला है वो 52 मिला है और वहीं केरला को जो मार्क्स मिला है वो 74 मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 74 नहीं 75 मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा 75। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है हमारा वो है कंसेंटर बुक 30 करोड़ डोज ऑफ बायोलॉजिकल ईज कोविड-19 वैक्सीन। तो बायोलॉजिकल ई जो है, बायोलॉजिकल ईज के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में सिचुएटेड है और वहाँ पे केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 करोड़ वैक्सीन इनके द्वारा बुक किया है। अब भारत बायोटेक के द्वारा जो एक वैक्सीन बनाया गया था कोवैक्सीन, आपको पता होगा कोवैक्सीन, ये स्वदेशी वैक्सीन था और कोवैक्सीन के बाद दूसरा जो स्वदेशी वैक्सीन होगा कोविड-19 का वो इसी के द्वारा बनाया जा रहा है, बायोलॉजिकल ईज के द्वारा। हाल ही में सरकार के द्वारा ऐसा बताया भी गया है कि इसको लेकर के 1500 करोड़ रुपये का एडवांस पेमेंट भी किया जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड ऑन 3 जून। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। यह कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा अप्रैल 2018 से। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ऐसा अनाउंस किया गया था, ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि एवरी ईयर 3 जून विल बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो निकल के आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के विनर कौन है? तो इसके जो विनर है वो है डेविड डायोप इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के विनर हैं। और इनको किस बात के लिए ये मिल रहा है? इनका जो उपन्यास है, एक नोवेल है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इस उपन्यास के लिए इन्हें दिया जा रहा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये फ्रेंच के राइटर हैं और ये फ्रेंच के पहले ऐसे राइटर हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाएगा। इससे पहले किसी भी फ्रेंच के राइटर को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ नहीं मिला है। आपको ये भी पता होगा कि जब भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसी को मिलता है तो उनकी जो उनका जो लेखन होता है, उनका जो कृतियाँ होती है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इनका जो ये उपन्यास था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन करेंगे? अन्ना मोस्टोवैकिस। नेक्स्ट करंट अफेयर जो आता है त्रिशमी बुद्धिस्ट केव्स इन डिस्कशन। तो त्रिशमी बुद्धिस्ट केव जो है, त्रिशमी बौद्ध गुफा जो है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो ये 25 गुफाओं का एक ग्रुप है त्रिशमी बुद्धिस्ट केव्स। ये नासिक में स्थित है और नासिक के ही आसपास 3 अन्य गुफा का पता लगाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 3 अन्य केव्स के बारे में पता लगाया है और ये कहा जा रहा है कि ये केव्स भी बुद्धिस्ट के निवास स्थान ही है, रेसिडेंस ही रहा है। किसका? तो बुद्धिस्ट भिक्षुओं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका निवास स्थान रहा है ये। साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो 3 नए गुफा मिले हैं ये त्रिशम बुद्धिस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है WHO अप्रूव्स इमरजेंसी यूज ऑफ चाइनाज कोविड-19 वैक्सीन। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना के कोविड-19 वैक्सीन के रूप में जो सिनोवैक को मंजूरी दिया है। सिनोवैक सेकेंड ऐसा वैक्सीन है जो चाइना का है और इसे WHO के द्वारा, ग्लोबल हेल्थ बॉडी के द्वारा मंजूरी मिल रहा है। इससे पहले ऑलरेडी सिनोफार्म जो कि फर्स्ट वैक्सीन था चाइना का, सिनोफार्म को ऑलरेडी मान्यता मिल चुका है और अब इमरजेंसी यूज के लिए सिनोवैक को भी मिल रहा है। और इसको लगा करके ग्लोबल हेल्थ बॉडी के द्वारा कुल मिलाकर के अब तक ये 8वां ऐसा वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल रहा है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है अरुण कुमार मिश्रा टेक्स चार्ज एज NHRC चेयरमैन। तो अरुण कुमार मिश्रा जो है ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और 2020 में ये रिटायर हो गए थे। अभी हाल ही में इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। किसके लिए? NHRC के चेयरमैन के रूप में। NHRC का स्थापना कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993। NHRC का स्थापना 1993 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डेट क्या था? तो 12 अक्टूबर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।